वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब थी। मेन वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों। तो अब आगे बढ़ते हैं हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब पे। ठीक, फाइनाइट वर्ब में बेटा क्या होता है, इट्स चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें ही गेव हिम अ बुक, ये बेटा पास्ट में है टेंस, इसको हम परफेक्ट में जब चेंज करेंगे ही हैड गिवन हिम अ बुक, यानी कि क्या हो रहा है इसमें टेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब को भी चेंज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो रही है। उसी तरह से ही वॉन्ट्स टू से समथिंग, इसमें भी हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हमने एस का यूज किया है। और आई वॉन्ट टू से समथिंग, तो इसमें प्लूरल है इसलिए इसमें एस का यूज नहीं किया गया। यानी कि कहने का मतलब ये कि फाइनाइट वर्ब में अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजिंग होती है, जो रूल्स टेंस में लगते हैं वो इसमें भी यूज होते हैं। ठीक, अब हम आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब पे। इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस और पर्सन, ये टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। जैसे हम कहें फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, यहाँ की स्मोकिंग जो है यहाँ पे निषेध है। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है बेटा, इसमें कोई चेंजिंग ना ही तो इसमें अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा और ना ही अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज होगा। ठीक, इसलिए इनको भी हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे इन्फिनेटिव वर्ब और जेरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव में क्या होता है बेटा, मेन वर्ब से पहले टू का यूज होता है। जैसे हम कहें कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो हमारी यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, हमारी मेन वर्ब है प्ले, तो उससे पहले अगर टू का यूज हो रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए वो कौन सा टेंस है, नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस है। ठीक, यानी इन्फिनेटिव टेंस है, नॉन फाइनाइट वर्ब का इन्फिनेटिव टेंस है। ठीक, उसी तरह से टू डांस इज माई ड्रीम, यहाँ पे भी डांस क्या है बेटा, मेन वर्ब है, उससे पहले हमने टू का यूज किया है, तो टू डांस इज माई ड्रीम इन्फिनेटिव वर्ब। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक क्या है, हमारी मेन वर्ब है, क्या करना चाहता है वो, उसको थैंक यू करना चाहता है, धन्यवाद करना चाहता है, मेन वर्ब है, तो उससे पहले हमें टू का यूज हुआ है, तो ये क्या है, इन्फिनेटिव सेंटेंस है। अब हम आते हैं जेरेंड पे। जेरेंड क्या होता है बेटा, इसमें होता है यूज आईएनजी मेन वर्ब विद मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ हम लोग इसमें आईएनजी का यूज करते हैं, और जो नाउन बिकम अ सब्जेक्ट, नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, जैसे कि हम कहें स्विमिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट, तो स्विमिंग क्या था, नाउन था, लेकिन ये बन क्या गया, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन गया, स्विमिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट। उसी तरह से दे लव ईटिंग पास्ता, वर्ब के मेन वर्ब के साथ में हमारा आईएनजी का यूज हुआ है। ठीक है, जेरेंड में मेन वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज होता है और जो हमारा नाउन होता है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। टीचिंग यू इज माई फेवरेट वर्क, तुम्हें पढ़ाना मेरा फेवरेट वर्क है, टीच क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है और इसमें क्या हो गया, आईएनजी का यूज हुआ है। पार्टिसिपल में क्या होता है बेटा, पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर सेकंड फॉर्म का भी यूज होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारी थर्ड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है, वो हमारे टेंस को सपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है। जैसे द विंडो वर क्रैक्ड, विंडो क्या है, सेकंड फॉर्म लगी है क्योंकि ये हमारे टेंस को सपोर्ट कर रही है, तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल हो गया। आई एम टायर्ड, अब यहाँ पे टायर्ड क्या दिया हुआ बेटा, टायर्ड जो है हमारा वो एग्जेक्टिव का भी वर्क कर रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, और सेकंड फॉर्म है तो हमारे टेंस को भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, पार्टिसिपल हो गया। ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन, ये भी क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इन्हीं सब के ऊपर है क्वेश्चंस, आप मुझे बताइएगा कि उसमें क्या होगा। दे वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, बताइए बेटा, दे वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, यानी हमारी मेन वर्ब क्या है, पास, तो इससे पहले हमने क्या यूज किया है, टू, तो ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट का इन्फिनेटिव है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब है ये।
नॉन फिनाइट का इंफिनेटिव सेंटेंस है, राइट। उसी तरह से ही कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस, ही कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, तो इसमें बेटा कुड नॉट जो है वो हमें सेंटेंस का वो टेंस का इशारा कर रहा है कि ये टेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में ही तो टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, ठीक। जिसमें भी हमारा टेंस के अकॉर्डिंग यूज हो सेंटेंसेस में, वो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है। उसी तरह फॉर एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, दे ओपन द डोर। मैंने आपको बोला था जब हमारे सेंटेंस को सेकेंड वर्ब या थर्ड वर्ब हेल्प करेगी कंप्लीट होने में, तो उसमें क्या होगा, वो होगा हमारा पार्टिसिपल, नॉन फिनाइट वर्ब का पार्टिसिपल, ठीक, नॉन फिनाइट का पार्टिसिपल। तो बच्चों आपको ये सब समझ आया हो, अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, तो आप लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।